अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, समझें, पढ़ें और याद रखें। आप एक सफल ज्योतिषी होंगे, ये मेरा वादा है। प्रश्न 1। प्रारंभिक ज्ञान को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और याद करें। प्रारंभिक ज्ञान। मनुष्य के स्वभाव में ही कुछ ऐसा छिपा है कि वो सदा कुछ न कुछ जानना चाहता है। क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, क्या होगा। जिस बात को जानने की मनुष्य की इच्छा रहती है, उसे जानने के बाद उसे जो आनंद प्राप्त होता है, उससे मनुष्य निहाल हो जाता है। आदिम मनुष्य ने आकाश गंगा के सामने आने पर उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी और कुशल नेत्रों द्वारा प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया और अनेक प्रकार के रहस्यों का पता लगाया। ज्योतिष शास्त्र की ज्योतिष सूर्यादित्य की गई है, अर्थात सूर्य, ग्रह और काल का बोध करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष पदार्थ का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण, कला, ग्रहण की स्थिति, प्रभुति, समस्त घटनाओं की जानकारी व ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और संचार अनुसार शुभाशुभ फलों का कथन किया गया। मनुष्य स्वभाव से ही अन्वेषक प्राणी है। वह सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के साथ अपने जीवन का संबंध स्थापित करना चाहता है। इस प्रवृत्ति ने ज्योतिष के साथ जीवन का संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर किया है। इसी कारण यह शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभव को ज्योतिष की कसौटी पर कसकर देखना चाहता है कि ज्योतिष का जीवन में क्या है। भारतीय ज्योतिष ज्ञान की दृष्टि पृष्ठभूमि दर्शन शास्त्र है। यही वजह है कि अन्य प्रकार के ज्ञान को दार्शनिक मापदंडों द्वारा मापता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता, केवल कर्मों के अनुसार इसका रूप बदलता रहता है। आत्मा के साथ अनादिकालीन कर्म प्रवाह के कारण शरीर और भौतिक स्थूल शरीर का संबंध है। आत्मा एक भौतिक शरीर का त्याग करती है तो शरीर उसे अन्य स्थूल शरीर की प्राप्ति में सहायक होता है। इस स्थूल भौतिक शरीर में विशेषता ये है कि इसमें प्रवेश करते ही आत्मा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की स्मृति को खो देती है। आत्मा मनुष्य के वर्तमान स्थूल शरीर में रहते हुए भी एक से अधिक जगत के साथ संबंध रखती है। आत्मा पुरुष या स्त्री लिंग नहीं है। मानव का भौतिक शरीर ज्योतिष, मानसिक और इन तीन उप शीर्षों के विभक्त है। यह ज्योतिष द्वारा नक्षत्र जगत में, मानसिक द्वारा मानसिक जगत से और जगत से संबद्ध है। मनुष्य प्रत्येक जगत में प्रभावित होता है और अपने भाव, विचार और क्रिया द्वारा प्रत्येक जगत को प्रभावित करता है। भारतीय ज्योतिष के मुख्य लक्ष्य अपनी आत्मा का विकास करके उसे परमात्मा में मिला देना है। भारतीय ज्योतिष में जो अविश्वास आया है, उसका कारण दिव्य ज्ञान वाले पंडितों व ऋषियों की कमी है। आज हमारे देश में ना तो बड़ी बड़ी वैद्यशालाएँ हैं और ना ही योग क्रिया। भारतीय ज्योतिष में जो के जानकार ऋषि महर्षि हैं, जो कुछ ज्ञान पुरुष थोड़ा ज्ञान प्राप्त भी करता है तो वह स्वयं को इतना बड़ा बना लेता है कि उसका पतन सीधर ही शुरू हो जाता है। काल गणना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार गुजर जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चारों युगों का मान 43,20,000 सौर वर्ष है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। 14 मनवंतरों के नाम इस प्रकार से हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।